बाद एक मेरे जो दिमाग में थी कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे डॉक्टर की तरह पहचानें। मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो याद करे मुझे कि मैं एक अच्छा आदमी था, और मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा से अच्छा बनूँ और सब लोग मुझे याद करें। मुझसे एक साहब ने पूछा कि आप साहब ये इतना कैसे करते हैं, क्यों फ्री देखते हैं, क्या करते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, अभी भी आप किराए में रह रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा जो परिवार इतना बड़ा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जो आप लोग कहते हैं ना कि आप क्यों ऐसे भी, आप भी अभी दिखाई दे रहे हो, आपने कहा मैं 75 का नहीं लग रहा हूँ। मेरा जो टॉनिक है वो मेरे मरीजों की मुस्कुराहट है। तो मुझे लगता है कि जब किसी दूसरे के चेहरे पे हंसी आती है तो उससे बड़ा टॉनिक मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ पॉलिटिक्स कभी लगा कि मेरे लिए है नहीं। एक साथ पूछा क्यों नहीं है, मैंने अगर पॉलिटिक्स में गया तो मैं किसी एक का हिस्से में हो जाऊंगा, और आज मैं सबका हूँ। तो मैं 100% रहना चाहता हूँ, मैं बटना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, ऐसे ही सीतापुर के भगवान डॉक्टर R.K. टंडन जी, जिनको आज लोग सम्मानित करने पहुंचे हैं उनके क्लिनिक पर। आपके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप के लिए बहुत सारी बातें पूरा सीतापुर करता है। आप गरीबों के मसीहा हैं, सभी जानते हैं। इसके अलावा आप हर एक के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये आपकी अपनी धरोहर है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी धरोहर में जिसके आप सुख दुख में शामिल ना होते हों। तो ऐसे डॉक्टर R.K. टंडन, जिनकी पूंजी आज सभी जानते हैं कि पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा में गुजारा, और जिस क्लिनिक पर खड़े हैं उनका अपना क्लिनिक नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने क्या कमाया है। लोग एक अदर डॉक्टर बनने के बाद बड़े बड़े आप देखते होंगे, क्लिनिक देखते होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने सेवा करके जो इंसानों से प्यार कमाया है, वो प्यार अद्वितीय प्यार कहा जाएगा। हर एक व्यक्ति उनका कायल है। गरीब से गरीब व्यक्ति जब इस दर पे पहुंचता है तो डॉक्टर सचमुच में भगवान बनकर उनकी मदद करते हैं। और ऐसे ही भगवान के क्लिनिक पर इंडिया पहुंचा हुआ है डॉक्टर R.K. टंडन साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, यानी कैंसर की बीमारी से लड़ने के बावजूद लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सेवा सचमुच बहुत कम लोग करते हैं, और ऐसे लोगों में डॉक्टर R.K. टंडन साहब का नाम आता है। और भी देखिए, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स भी अपने उनको गुरु मान रहे हैं, वरिष्ठ डॉक्टर R.K. टंडन साहब को। तो शहर के तमाम डॉक्टर्स और समाज सेवी और रोटरी क्लब आज सम्मानित करने के लिए पहुंचा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं और सब पैर छूकर देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये सचमुच सीतापुर की एक ऐसी धरोहर कहेंगे जो शायद अद्वितीय है, शायद इस मुकाबले में कोई और नहीं है। ऐसे ही तो डॉक्टर R.K. टंडन साहब हैं, जिन्होंने पूरे सीतापुर में अपनी सेवा के बल पर राज किया हुआ है, और वो राज आज नज़र आ रहा है। और डॉक्टर्स डे पर आज अपने आदर्श, अपने भगवान को खुद डॉक्टर्स सम्मानित करने पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए 5 ऐसे शब्द बताइए जो इनके जीवन में लोग इनको याद करते हैं। ऐसी अलग क्या है इनके लिए? देखिए, तो अलग तो ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो डेडिक्शन है इनका, मतलब कि एक समर्पण भाव है किसी के भी प्रति, अपने जो पेशे के प्रति जो इनका है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी जो नीडी आता है यहाँ पर इनके पास जो आता है, उसकी हर तरह से अपनी सहायता करना, ये मेन है इनका एम। और बाकी तो ये है कि अपना सॉफ्ट हार्टेड हैं, सबसे प्यार से मिलने वाले हैं, समाज में जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको बहुत ढंग से करने वाले हैं। तो ये मतलब हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसे मतलब एक वो हैं, मतलब कि जो शख्सियत हमारे बीच में है। तो हम उनको तो बहुत हम लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मतलब हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं। बिल्कुल। तो मैं तो उनको शुरू से मेरे को करीब कम से कम 40 ईयर्स तो मेरे को एटलीस्ट हो गए होंगे, मतलब उनको देखते हुए कि जो अभी तक जब भी आप मिलेंगे तो हर एक टाइम चेहरे पे एक हर एक मुस्कान रहती है। जो आदमी कोई दिखाने आता है वो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है इनकी मुस्कान देख के।
तो मैं इनके लिए तो यही कहूँगा कि ऐसी सदा मुस्कुराते रहें। मतलब बहुत बड़ी बात बिल्कुल आपके पास भी आता हूँ। देखिए, जो मुस्कुराहट के कायल हैं और डॉक्टर के पेशे के रूप में होते हुए भी जो समाज सेवा की है डॉक्टर आर.के. टंडन ने, वो सीतापुर कभी भूल नहीं सकता है। सीतापुर में जो उनका योगदान रहा है वो एक अद्वितीय योगदान कहा जाएगा। और डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि 40 साल से उन्हें ऐसे ही देखते आ रहे हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, उनके चेहरे पर कैसे मुस्कान रहती है। और कहते हैं जब मरीज किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है, प्यार से अगर डॉक्टर बोल दे तो आधा मर्ज चला जाता है। और वही तो डॉक्टर आर.के. टंडन साहब में देखने को मिलता है। और खुद डॉक्टर कायल है, ये बड़ी बात। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर टंडन साहब के लिए? ये तो शायद सीतापुर वालों के लिए सौभाग्य की बात है। और शायद ही किसी एक से भी पूछिए, शायद उनकी वो नहीं, मतलब हर आदमी इनकी अच्छाई के लिए कहता रहेगा। और हमारी तो 3 पीढ़ियाँ हमारे बाबूजी के साथ भी रहे, हमारे साथ भी, हमारा बेटा भी इनका कायल है, वो भी यहाँ से बाहर से फ़ोन करता है। मतलब पूरा हमारे समझ से सीतापुर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके लिए अच्छा ना कहता हो। किसी से भी पूछ लीजिए, शायद ही, मेरी समझ से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि कोई ना कोई 2-4 बुराई करते हैं, लेकिन इनके बारे में मेरी समझ से कोई ऐसा नहीं है सीतापुर के लिए। बाकी जो योगदान है वो तो सब लोग जानते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि कोई भी बुराई करता नहीं मिल रहा, कुछ तो खासियत है ही है, तभी कहे जाते हैं। और सचमुच धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स। और आज सीतापुर के भगवान डॉक्टर आर.के. टंडन को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर्स डे है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर टंडन साहब का जो कद है, उतना बड़ा कद यहाँ शायद ही किसी डॉक्टर का हो। डॉक्टर साहब फ्री में इतने पेशेंट्स देखते हैं कि कोई भी नीडी आदमी आ जाए तो वो फ्री में ही देखेंगे। और अपने जानने वालों से तो पैसे लेने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसा आज के समय बहुत कम देखने को मिलता है कि डॉक्टर फ्री इलाज करे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सचमुच कि ऐसे डॉक्टर्स जो फ्री में, और वो भी ज़रूरतमंदों का इलाज करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो गरीब जन होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, और उनसे फीस ना लेकर फ्री में देखना। और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं डॉक्टर साहब की, एक एक कर बाहर आ रही हैं। आप भी डॉक्टर साहब को बड़े करीब से जानते हैं। हम चाहेंगे, आज डॉक्टर्स डे है, जो आप लोगों ने बोला है, आपको इससे इतर क्या लगता है? मुझे तो सबसे नई और सच बात ये है कि ये हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये आदर्श है। कलयुग के अंदर सतयुग की भावना के हर गुण रखने वाला इंसान हमेशा मन ये करता है कि इनका वंदन करे, अभिनंदन करे और इनके बताए रास्ते पर चल के अपना जीवन सार्थक करे। ये सबसे बड़ी बात है। किसी का कहते हैं ना, किसी का दुख हो सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो ये जीने की कला तो आपसे ही सीखने वाली है, आपसे ही हर रास्ते का सॉल्यूशन सीखने वाला है। और अगर जीवन में हमने अनुसरण करने की कोशिश की तो मुझे कोई दिन दूर नहीं लगता है कि कलयुग के अंदर भी आदमी ये कह सकता है कि मुझसे बड़ा कोई सुखी नहीं। बिल्कुल। तो आदर्श हैं, आपके आदर्शों पर चलना चाहता है सीतापुर, ये बहुत बड़ी बात है। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर आर.के. टंडन साहब के ऐसे आदर्श हैं, जिनके ऐसे रास्ते हैं जिन पर सब कोई चलना चाहते हैं। ये बड़ी बात आपने कही। आप बताइए, आप भी समाज सेवा में रहते हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो सीतापुर जैसे छोटे शहर में इतने कॉन्फिडेंस से रहते हैं हम लोग हैं कि कोई भी इमरजेंसी हुई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर साहब तो हैं ही। उसके अलावा आपको शायद ये नहीं पता होगा कि डॉक्टर साहब इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, सिंगर हैं, पेंटिंग करते हैं। इस बारे में आपको शायद नहीं अभी पता होगा। तो हर विधाओं में पारंगत हैं, ये आज निकल करके आ रहा है कि डॉक्टर साहब की क्या क्या खूबियाँ हैं। सिंगर्स तो मैंने देखा है, शहर की ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी कि डॉक्टर साहब उसके हीरो न बनते हों। और वहाँ पर जब वो जाते हैं आत्मीयता में, तो एक आध गाने भी कभी कभी गुनगुना दिया करते हैं, और वो यादगार है, हमको याद है, क्योंकि हम लोग मिलते हैं। वो गुण मैंने देखा है। शोभित टंडन, जिनके बड़े भाई हैं डॉक्टर आर.के. टंडन, और आप यहीं पर मेडिकल स्टोर चलाते हैं, क्योंकि आपने आपकी सेवाएं बहुत करीब से देखी होंगी। सेवाओं के बारे में डॉक्टर साहब के ज़रा सा आमजन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मेरी माँ जो है वो मानस बहुत पढ़ती थी, और मैं समझ, जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने जब ये डॉक्टरी
इन्होंने की, तो उन्होंने एक ही बात कही कि इसको अपना प्रोफेशन मत बनाना। और अलंकांड में एक चौपाई है, सुग्रीव जो हैं वो कहते हैं राम से कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो लोभ से बच सकता है, लोभ से वही बचेगा जिस पे आपकी दया होगी। तो हमने इनको देखा, कभी इनके पास लोभ नहीं रहा, सैंपल आता है वो बढ़ता है, फ्री देखते हैं, कभी पैसे का ध्यान नहीं दिया। तो मैं यही समझता हूँ कि राम की कृपा इनके ऊपर है, क्योंकि ये साधन से नहीं हो सकता रोग, तो ये इनको ऊपर द्वारा मिली हुई है। और ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो संत पुरुष के लोग होते हैं उनकी कसाई बहुत होती है, तो उनको ईश्वर ने कसा भी खूब है, लेकिन निश्चित रूप से कस के जो निकलेंगे वो इनका जीवन और बेटर होगा। बहुत कुछ सीखें। और एक शेर भी है कि वो आदमी था कितना भरा कितना पुरखुलूस, उससे भी लीजिए आज मुलाकात हो गई। पुरखुलूस का मतलब ये इनोसेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज देखिए ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं डॉक्टर आर के टंडन साहब के लिए। डॉक्टर साहब गण भी पहुँचे हुए हैं अपने आदर्श को आज सम्मानित करने के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी उसी प्रोफेशन में हैं, तो कितना अलग पाते हैं डॉक्टर आर के टंडन साहब को? Thank you, sir. First of all, a very happy Doctor's Day to my respected idol, Dr. R. K. टंडन जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौड़ साहब कि आपने इस टॉपिक को आज यहाँ पे उठाया। तो आज हम लोगों का ग्रैटिट्यूड शो करने का दिन है। तो 3 लफ्ज़ तो मेरे मन में आते हैं, अद्वितीय, अतुलनीय और इनकम्पेरेबल। सर हमारे साथ में रहते हैं, तो चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे इन्होंने इतने काम किए हैं कि अगर हम उसका इतना अंश भी ले लें अपने अंदर, तो हम लोग भी काफ़ी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सबको सीखना चाहिए सर से। जितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, फिर भी सर मुस्कुराते रहते हैं। जितनी भी परिस्थितियां में काम में भी फिर भी पेशेंट्स को देखते हैं। इनको खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सर को, लेकिन वो सब एक किनारे करके फिर भी यहाँ बैठते हैं। तो ये है डेडिकेशन। तो हम लोग तो सीतापुर वासी धन्य हैं कि सर हमारे बीच में हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल। तो जितने लोग डॉक्टर आर के टंडन साहब को मुस्कुराते हुए देखते हैं, उनके अंदर कितने दर्द हैं और सब दर्दों को वो समेट कर रखे हुए हैं, क्योंकि लोगों का दर्द बांटने का काम करते हैं। अपना दर्द कैसे सामने लाए, और वो सभी लोग बयां भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं और बीमार होने के बावजूद लोगों का इलाज करते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तुषार साहनी जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपने डॉक्टर साहब की बड़ी सेवाएं देखी और बहुत दिनों से डॉक्टर साहब के करीब। निस्वार्थ समाज सेवी के रूप में विगत अगर 40 वर्षों में कोई अकेला नाम है सीतापुर ज़िले में, तो वो डॉक्टर राजकिशोर टंडन है। एक नहीं, अनगिनत ऐसे उदाहरण जिसमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ। चाहे किसी एक आकस्मिक मरीज को इलाज चाहिए हो, चाहे किसी गरीब को इलाज चाहिए हो, चाहे किसी को एक राय चाहिए हो कि डॉक्टर साहब इसमें अब हमें क्या करना है, चाहे इतना बिजी होने के बाद सबको समय देना। कोई ऐसा लालच ही मन में नहीं रखना कि नहीं हमें इतना पेमेंट यहाँ मिल जाएगा तब मैं ये बात करूँगा, मैं इसे इतने रुपए ले लूँ तो मैं ये दवाई लिखूँगा। नो एंड नॉट एट ऑल। नहीं देखा सर पंकज जी, मैंने ऐसा चिकित्सक के रूप में इतना बड़ा समाज सेवी, अगर मैं इनको देवता कहूँ, सीतापुर का देवता, तो ये शब्द भी शायद छोटे हैं। और भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, बहुत स्वस्थ रखे, ऐसा हंसता खिलखिलाता चेहरा हमारे को वर्षों वर्ष पर्यंत तक दिखता रहे। मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है। सीतापुर के देवता को लंबी उम्र मिले, सीतापुर वासी ये कामना कर रहे हैं डॉक्टर आर के टंडन के लिए। और एक हमारे साथ सभी लोग नहीं जानते होंगे, दिल्ली में द पायनियर में काम कर चुके और लखनऊ में द पायनियर में हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो डॉक्टर आर के टंडन साहब के बारे में हमसे ही सुना करते थे बहुत सारी बातें। वो भी बाय द वे आप आ गए, आज पता चला कि डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा। आपका नाम है SB सिंह। तो आप दिल्ली में भी द पायनियर में रहे और लखनऊ में लंबे समय से द पायनियर में हैं। तो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी आए हुए हैं। आपने डॉक्टर साहब के बारे में जितना सुना, क्या कहेंगे? हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। आज का दिन मेरा जो है, हमको इतनी थकान थी, डॉक्टर साहब को देखा मेरी थकान दूर हुई। क्योंकि जब भी मैं आया हूँ, पंकज जी से मिला हूँ, जितने पत्रकार बंधुओं से मिला हूँ,
और जहाँ मेडिकल क्षेत्र की बात हुई तो डॉक्टर साहब की जरूर चर्चा हुई। डॉक्टर साहब सीतापुर के समाज सेवी लोगों ने बताया कि अस्वस्थ रहते हैं, तो हमने कहा लोगों की इतनी दुआ लेते हैं। डॉक्टर साहब की बहुत लंबी आयु है, जितने लोग यहाँ देख रहा हूँ मैं सबसे कम उम्र के लग रहे हैं डॉक्टर साहब। चेहरे पे जो शाइनिंग है, जो चमक है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि समाज ईश्वर जो है ऐसे ही इनको लंबी आयु दें, उम्र दें, स्वास्थ्य दें और लोगों की ऐसे सेवा करते रहें बस। बिल्कुल, तो ये भी कामना है लोगों को, क्योंकि सेवाएं आपकी ऐसी सेवाएं हैं जो कोई लोग भूल नहीं पाएंगे और हर इंसान चाहता है कि सेवाएं डॉक्टर साहब देते रहें। देखिए 2 शख्स और बच्चे हैं, क्यों रह जाएं 2-3 लोग, तो कुछ भी डॉक्टर साहब के लिए। मैं बचपन से जो है डॉक्टर साहब को जानता हूँ और आता रहता हूँ। अब सब ने इतना कह दिया, मेरे पास शब्द नहीं बचे कहने के लिए, मतलब शब्द ही नहीं उनके लिए कुछ कहने के लिए। देखिए भावुक भी हो रहे हैं लोग, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दिली लगाव है ऐसे शख्स के लिए जो वाकई में सेवाएं दे रहे हैं और उनके प्रति कितना स्नेह है। ये भावुक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। विनय जी क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सीधी एक भाषा में एक शब्द कहूँगा कि भाई डॉक्टर साहब के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। आने जाने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती मैं डॉक्टर साहब के पास आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब संभाल लीजिए मुझको, मैं देख चुका हूँ अपना, जब मुझे हार्ट अटैक पड़ा एक बार संभाल चुके। बहुत बड़ी बात, अरे गजब हो गया कि डॉक्टर साहब के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो ये विनय जी कह रहे हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्टर आर.के. टंडन के अलावा कोई नहीं है। तो ये अपने आप में यही तो प्यार है और डॉक्टर साहब की सेवाएं हैं। बताइए हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर साहब याद आए और आज सामने खड़े हैं। तो ऐसी सेवाएं जो हैं ये जीवन में भुलाए नहीं भूलती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे धरती पर माँ और डॉक्टर, इनको जीवित भगवान कहा जाता है। डॉक्टर साहब उस चीज़ को, उस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। भले आज डॉक्टर्स डे है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे लिए हर दिन पूजनीय है। उनके लिए कोई दिन नहीं तय है कि आज ही हमको सम्मान करना, वो हमारे लिए हर दिन सम्माननीय, हर दिन पूजनीय है। ऐसे डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं। हम लोग अपने आप पे हर समय इस बात का गौरव महसूस करते हैं। देखिए हर दिन पूजनीय है डॉक्टर साहब, और ये बात निकल करके बहुत सारे लोग देखिए कम ही नहीं हो रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए कुछ न कुछ कहने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारे डॉक्टर साहब सीतापुर के हीरा हैं। इनके लिए तो कोई बात ही नहीं जो कम पड़े, जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। ये बस हीरा हैं हमारे सीतापुर के। क्या बात, तो डॉक्टर साहब हीरा हैं। ये देखिए कितनी बड़ी उपमा दी जा रही है और वाकई में हीरा हैं। और ऐसे हीरे से फिर एक बार सभी को रूबरू कराने का मन कर रहा है, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है कि डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपका सम्मान भी दिखाने का प्रयास करूँगा। हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जिन्होंने कई दशकों की सेवाएं सीतापुर वासियों के लिए दी हुई है और बराबर निरंतर अब भी दे रहे हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि कब उन्होंने क्लिनिक शुरू किया था और सीतापुर वासी आज उनके क्यों इतने कायल हैं। क्या बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ करना पड़ेगी मुझे, आप पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो शुरुआत मेरे कैरियर की हुई, मेरे पिताजी बैंक में थे, सेंट्रल बैंक में, और हमारी बांदा में पोस्टिंग थी पिताजी की। हमारी माताजी हमें बताती हैं कि जो पहला हमारे ख़ानदान में हुआ वो बेटा था और उसको जॉन्डिस हो गया था, और वो कानपुर हैलेट हॉस्पिटल लेके गए। अंग्रेज़ कोई डॉक्टर हुआ करते थे। तो माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं ऐसे भिखारी की तरह बच्चे को गोद में लेके उनके पीछे जाती थी, वो बड़ी मुश्किल से दुत्कार के देखते थे। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा कोई और बेटा होगा तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊँगा। अब ये सुन के तो मैं बचपन से सुनता रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। बांदा में जब इंटरमीडिएट में पहुंचा तो वहाँ बायोलॉजी थी ही नहीं। तो हुआ कि कैसे बनेंगे, इंटरमीडिएट तो हमने मैथमेटिक्स से किया, लेकिन हिसाब से उस समय 5+1 तो था नहीं। तो मैंने 13.5 साल में हाई स्कूल कर लिया था, 15.5 साल में मैं इंटरमीडिएट हो गया। तो फिर मैंने 1 साल बायोलॉजी से किया, उसके बाद BH कम्प्लीट, 1 साल मैंने BSc PUS क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से किया, और उसके बाद इत्तेफाक से पहली बार मैं सिलेक्ट हो गया। फादर झांसी में थे तो मैंने आगरा ज्वाइन किया। MD भी लगातार इत्तेफाक से पहले अटेम्प्ट में मैं पास होता गया, मिल गई मुझे। तो मुझे बड़ा ख्याल था कि मैं शायद मेडिकल कॉलेज में मुझे जॉब मिल रहा है, यहाँ रहूँगा, प्रोफेसर हेड हो जाऊँगा, मेडिसिन में रिटायर होऊंगा, बड़ी अच्छी लाइफ होगी। इत्तेफाक से फादर बीमार पड़ गए, आँख का ऑपरेशन यहाँ हुआ, कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब बड़ा बेटा होने के नाते मुझे सीतापुर आना पड़ा,
तो उन्होंने कहा बेटे अब तुमको अब डॉक्टरी दे, तो मैंने कहा था तुम बन गए हो, लेकिन ऐसी समस्या है इस समय तो तुम अब यहीं पर डॉक्टरी करो। तो मैंने मेडिकल कॉलेज की बात छोड़ दी, करियर अपना जो होता है ना कि एकेडमिक होना आप चाहते हैं, लेकिन भाग में लिखा था। फिर जब यहाँ आए तो वो भी नया था, तो मुझे क्लिनिक के लिए उन्होंने कहा तुम मिश्रिक चले जाओ। तो मैंने 5 अप्रैल 1974 में मिश्रिक में अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी और एमडी मेडिसिन में पहला एमडी मेडिसिन था पूरे ज़िले में, लेकिन मुझे मिश्रिक जाना पड़ा क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि यहाँ जगह नहीं है, हमारे फादर बीमार हैं तो उनका मैं कैसे दिल तोड़ूं। तो मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ। तो सुबह शाम हम लोग जाते थे बस में, कभी ट्रक में वापस लौटते थे, इन दिनों इतने साधन नहीं थे और मैं अपने साथ छोटा सा टिफ़िन ले जाता था। लाइट नहीं थी, 1000 मक्खी इस पाँव में बैठती थी, 1000 यहाँ बैठती थी मिश्रिक में, लेकिन फिर भी आए। मुझे सोचा कि शायद मैं इसीलिए भेजा गया हूँ, तो मैंने वो सब निभाया और शायद उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे साथ इतने लोग जुड़ते गए। मुझसे एक साहब ने पूछा कि आप सब ये इतना कैसे करते हैं, क्यों फ्री देखते हैं, क्या करते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, अभी भी आप किराए में रह रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा जो परिवार इतना बड़ा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ बाहर भी हैं यहाँ भी हैं, मुझे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा सौभाग्य किसी डॉक्टर का क्या हो सकता है कि उसका एक परिवार बड़ा हो। और एक चीज़ मैं जो मेरे पास दिमाग में रही है मेरी माँ जी की, उनका जो आपके पास आएगा तो कुछ सोच के आता है कि हाँ मिलेगा तभी आता है। बहुत से झूठे लोग भी आते हैं लेकिन तुम बेटा उनकी मदद ज़रूर करो। तो मेरी माँ के लफ्ज़ मुझे अभी तक भूले नहीं हैं, मैंने पूरा निभाने की कोशिश की है कि जो उन्होंने सोचा था वो मैं कर सकूं। दूसरी बात एक मेरे जो दिमाग में थी कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे डॉक्टर की तरह पहचानें, मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो याद करे मुझे कि मैं एक अच्छा आदमी था। और मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा से अच्छा बनूँ और सब लोग मुझे याद करें। अब पता नहीं ये सफल कितना हुआ क्या नहीं परेशानी, लेकिन मैं कभी नाम के लिए नहीं गया, तो यही चाहता हूँ कि मुझे ये अच्छा एक व्यक्ति समझें जो शायद उनके साथ कभी रहा, काम आया, ये सब मुझे बताएं। मैं आई एम रनिंग 74+, मैं 75 साल में चल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब अच्छे इंसान बने तो इसमें कोई शक नहीं है, और जो कर्म होता है वो कर्म इतना अच्छा किया है कि आज सभी लोग याद कर रहे हैं और उन्होंने मूल मंत्र माना कि अच्छे इंसान बने, और वो इंसान ऐसे सब बनना चाहेंगे। क्योंकि आपको तो इंसान नहीं, सीतापुरवासी भगवान मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं, तो आप उससे ऊपर हैं अपने कर्मों से। अच्छा इंसान बन के आपने दिखाया, अपने माता और पिता के जो आदेश थे उनको इतना पालन किया, पूरे जीवन में आत्मसात कर लिया। ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि अपने माता पिता के जो आज्ञाकारी होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, और सचमुच आज पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपका उस समय का संघर्षों का कार्य हो गया, अभी भी आप इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके आप लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को जीवन देने का काम कर रहे हैं। ये इतनी शक्ति कैसे मिल रही है आपको? अच्छा, मुझे शक्ति तो मेरे मरीज ही दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब आप किसी को ठीक करने के लिए अंदर से दिल से प्रयास करते हैं तो लगता है कि वो तो ठीक हो रहा है, मैं उससे ज़्यादा ठीक हो रहा हूँ। वो जब जैसे मैं अगर कहीं मुस्कुरा रहा हूँ और उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे मैंने आज ही अभी एक CT स्कैन लिखा, बहुत गरीब सा था, उसको दौरे पड़ गए थे, तो मैंने CT स्कैन वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इसका तुम फ्री कर दो हमारी तरफ से। तो वो उसके चेहरे पे रोने लगी उसकी माँ। तो मैंने कहा नहीं क्या हुआ? कल डॉक्टर साहब आपने तो फ्री लिख दिया, हम तो सोच के आए थे कि कैसे होगा क्या होगा, मेरा इकलौता बेटा है। तो मुझे लगता है कि जब किसी दूसरे के चेहरे पे हंसी आती है तो उससे बड़ा टॉनिक मेरे लिए कुछ नहीं है। जो आप लोग कहते हैं ना कि आप क्यों ऐसे भी, आप भी अभी दिखाई दे रहे हो, आपने कहा मैं 75 का नहीं लग रहा हूँ। मेरा जो टॉनिक है वो मेरे मरीजों की मुस्कुराहट है। अगर वो मुस्कुरा देते हैं तो उससे ज़्यादा मेरे को कोई नहीं होता है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैं एक वाक्य मैं सुनाऊं, आप लोग बहुत टाइम बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मैं बहुत अर्ली, मुझे कैटरेक्ट हो गया 1988 में, और वो ऑपरेशन मेरा थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, तो मैं करीब 3 महीने मेरी आँख में ब्लड रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा कि मैं जब हाईस्कूल में भर्ती था प्राइवेट रूम में, तो बहुत गंदे से कपड़े पहने लेडी आई और मेरी माता जी उस समय शाम को मेरे साथ में थी। तो उस लेडी ने कहा कि हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते। तो पहले तो वहाँ के गार्ड ने कहा नहीं डॉक्टर साहब आराम करें, तो लेकिन मेरी माँ बाहर आ गई। तो मेरी माँ को ने जो मुझसे कहा वो मैं बता रहा हूँ। कहने बेटा हम समझे कोई पैसा मांगने बेकारिन सी आई है, तो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब बीमार हैं तो अच्छा है कि अभी
आराम कर रहे हैं तो मैं अपने पास से ही कुछ देना चाह रही हूँ। उसने कहा नहीं माता जी ऐसा नहीं है। उसने उस लेडी ने 5 सिक्के निकाल के अपने हाथ से मेरी माँ को दिए और कहा कि डॉक्टर साहब की तकिए के नीचे रख दीजिएगा, कल किसी गरीब को बांट दीजिएगा, डॉक्टर साहब ठीक हो जाए। तो मेरी माता जी रोने लगी, कहने लगे ये तो तुम्हारे लिए ऐसा कहने आई थी। मुझे याद भी नहीं वो कौन लेडी थी, यहाँ कोई औरंगाबाद से कोई लेडी आई थी, दैट वाज अ मुस्लिम लेडी। और फिर वो बाद में मुझसे मिल आई, कहने बेटा तुम्हें अच्छा देख के बड़ा अच्छा लगा। तो जो इस तरह से हमारे को प्यार मिला है, तो सबसे बड़ा जो टॉनिक है, या जो मैं आज भी परेशानियाँ झेल के हंसता रहता हूँ, आप लोग कह रहे हैं, तो शायद इसकी वजह यही है कि ऊपर वाले ने मुझे इतने अच्छे लोग दिए हैं कि इससे अच्छा तो मेरे साथ हो नहीं सकता। पंकज भी अच्छा है। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो कैसे हैं, जो कुछ सीख मिल रही आपसे ही थोड़ा बहुत ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपसे सीख भी लेते हैं और आपके चलने का प्रयास भी करते हैं, जो आप जिस पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों को। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, सीतापुर में आपकी लंबे समय तक सेवाएं रही हैं, सीतापुर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? सीतापुर में बहुत सारी आवश्यकताएं हुआ कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने मुझे एमएलए, एमपी, एमएलसी तो नहीं सॉरी, या नगर पालिका के लिए मुझे ऑफर ना दिया हो। और मैं आज आपको बताता हूँ, आपको लगेगा, मुझे इवन कहा गया कि अगर आप जीत जाएंगे तो आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, ये पार्टी ने मुझसे कहा था। और ये इसके लिए लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसके लिए, तो और आजम खान साहब सीतापुर आए थे, मयूर में ठहरे थे, आपको मालूम होगा, तो उनकी गाड़ी मुझे लेने आई थी। लेकिन मुझे कुछ पॉलिटिक्स का भी लगा कि मेरे लिए है नहीं। एक साथ पूछा क्यों नहीं है, मैंने यार पॉलिटिक्स में गया तो मैं किसी एक का हिस्से में हो जाऊंगा, और आज मैं सबका हूँ, तो मैं 100% रहना चाहता हूँ, मैं बटना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं गया। दूसरा यही है कि मुझे तो लगता है कि आप अच्छा करते रहिए, अपने आप अच्छा होता रहेगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम तो ऊपर वाला कराते हैं। फेथ उस पर होना चाहिए, फेथ अपनी क्योंकि मेरी एक दादी जी ने मुझे एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, उनका वचन था कि बेटा पैसे के लिए कभी मत सोचना। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले ये सब बात करीब 1960 की है, जब मैं 12 साल का था, तब की बात। उन्होंने कहा जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कि तो अन्न न दे। मतलब जब भगवान ने आपको दांत दे दिए तो खाना तो आपको मिल ही जाएगा। और सच बात ये, जिससे मुझे भी अब लगता है कि उम्र बढ़ रही है, खाना तो कम हो रहा है हमारा, सबों का कम हो रहा है। किसी को डायबिटीज़ हो रही तो हम कहेंगे ना खाना, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो कहा ये नहीं खाना। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई मोह माया नहीं है, आराम से रहना है, कोई साथ जाना नहीं है। और जो भी हमें प्यार मिल रहा है, मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा कमाई कोई हो नहीं सकती। कुल निचोड़ ये है कि जो सीतापुर का प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती। और कमाई के तौर पर यही क्लिनिक है, आप देख सकते हैं, जो एक 40 साल की सेवाएं देने वाले डॉक्टर के पास 45 साल हो गए, 48 साल, 40 साल, 48 साल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और 48 साल के बाद ऐसा क्लिनिक, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेवाएं हैं, लोगों का प्यार है, लोगों के। पूछा कि आपने इंडोर क्यों नहीं बनाया? जी जी जी, मुझे लगा मैं यार पैसे तो ले ही नहीं पाऊंगा, तो इंडोर चलाऊं मैं क्या करूं? क्योंकि जब मुझे लेना नहीं है पैसे, तो इंडोर चलाने से एक साहब ने क्यों नहीं चलाया। एक साहब ने मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल बनाने के लिए ऑफर दिया कि मैं बना दूंगा, आप आ जाइए। तो मैंने देखो भाई, मैं फिर तुम फंस जाओगे, मैं पैसे ले नहीं पाऊंगा और तुम कहोगे मेरा लॉस हो गया, तो मैंने इसलिए उनका ऑफर ठुकरा दिया। बिल्कुल, सब बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे और बहुत लोग जानते भी हैं कि ऐसे डॉक्टर साहब जो जांच, जैसे जो जांचें होती हैं उसमें क्या होता है सभी जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से कुछ नहीं। डॉक्टर साहब फ़ोन करके और छूट कराते हैं मरीज के लिए, यानी जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको छूट करवाते हैं कि आपकी जांच का ये रेट है, और अपना लगाते हैं उस पर और उनको छूट कराते हैं। यही ऐसे ही तो डॉक्टर देवता क्यों कहे जाते हैं, और सामने देवता की प्रतिमूर्ति के रूप में डॉक्टर आर के टंडन साहब है। तो हम चाहेंगे आप लोग सम्मानित करिए। जी जी डॉक्टर साहब, कुछ आखिर में भी कहना चाह रहे हैं? आज मुझे 2 प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी कि आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ़ें कर दी हैं, तो भगवान मेरा दिमाग ठिकाने रखें। और दूसरा आप लोगों के लिए करूँगा कि आप इसी तरह अच्छे कामों में दिमाग लगाते रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो डॉक्टर साहब के जो ये अल्फाज हैं, लोगों की सीख है, लोगों के लिए भी सीख है। और अब देखिए डॉक्टर साहब का आज सम्मान होने जा रहा है, और रोटरी क्लब के सदस्य जो है आ चुके हैं और बुके दे करके सम्मानित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे डॉक्टर साहब के उस क्लिनिक पर, जो किराए में चलता है क्लिनिक। 48 साल की सेवाओं के बाद सीतापुर के डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर आर के टंडन साहब के क्लिनिक में पहुंचे हैं शहर के वो लोग
जो अपने अपने क्षेत्रों में नामचीन लोग हैं और डॉक्टर साहब को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपके कार्यों की आज जो सराहना हो रही है डॉक्टर्स डे पर, तो निश्चित तौर पर दूसरों के लिए भी प्रेरणा हैं आप। और आज देखिए अभी साल उड़ा करके भी रोटरी क्लब के सदस्य सम्मानित करने पहुंच रहे हैं और बहुत सारे साथी जो है सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। और आपको सीधा दिखाना चाहेंगे उसी क्लिनिक पर डॉक्टर आर.के. टंडन साहब को सम्मानित करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर आर.के. टंडन साहब को माला पहनाकर, पुष्पों का गुच्छ देकर और साल ओढ़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। ये ऐसे क्षण हैं, निश्चित तौर पर आज डॉक्टर्स डे है और ऐसे में सीतापुर के देवता डॉक्टर आर.के. टंडन को सम्मानित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये सीतापुर के लिए भी गौरव की बात है और आपकी सेवाओं को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ये निश्चित आपने ऐसी सेवाएं दी हैं जो हर एक व्यक्ति के ज़ुबान पे भी रहती है और दिल में भी रहती है। आज वो दिखाई भी दिया, तो भावुक क्षण भी दिखाई दिए और हम चाहेंगे कि ऐसे ही सेवाएं आगे भी डॉक्टर साहब की बरकरार रहें, हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे और सभी पर आशीर्वाद आपका बना रहे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता इस सीतापुर को भी है और उन आम जनों को भी है जिनके लिए आप मसीहा बने हुए हैं। आपकी जो सेवाएं हैं वो कहीं न कहीं ज़रूरतमंदों के प्रति ज़्यादा सेवाएं रहती हैं। आप प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और निराश्रित और गरीब जनों की सेवाओं के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये मोमेंटो दिया जा रहा है रोटरी क्लब की ओर से सीतापुर के, और डॉक्टर साहब को सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर साहब को तो आज पूरा सीतापुर सम्मानित करे फिर भी कम है, क्योंकि आपने लाखों लाख लोगों की सेवाएं की हैं और उनका जीवन बचाने का काम किया है, उनको ज़रूरत पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का काम किया है। आई इंडिया भी आपको नमन करता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।